दंडकारण्य के घने जंगलों में, जहां सूर्य की किरणें भी पेड़ों की शाखाओं से छनकर जमीन तक पहुंचती थीं, वहीं एक छोटी सी कुटिया में एक वृद्धा बैठी थी। उसकी आंखों में एक अनोखी चमक थी, लेकिन चेहरे पर गहरी प्रतीक्षा की रेखाएं उभर आई थीं। उसका नाम शबरी था। शबरी जन्म से भील जाति की थी। उसका हृदय सरल था, लेकिन समाज की ऊंच नीच की बेड़ियों ने उसे हमेशा तिरस्कृत महसूस कराया। जब उसने अपने गांव में निर्दोष जीवों की बलि दी जाते हुए देखा, तो उसका मन विचलित हो उठा। वह सोचने लगी, क्या ईश्वर सच में बलि चाहते हैं या प्रेम और भक्ति? इस प्रश्न के उत्तर की खोज में वह अपना घर छोड़कर जंगल की ओर चल पड़ी। भटकते भटकते वह मतंग आर्षि के आश्रम पहुंची। उसकी आंखों में श्रद्धा थी और मन में एक ही इच्छा, बस किसी तरह भगवान की भक्ति कर सकूं। आर्षि ने उसे देखा। पहले कुछ संकोच किया, लेकिन जब उसकी निस्वार्थ सेवा देखी तो उसे आश्रम में रहने की अनुमति दे दी। शबरी पूरी निष्ठा से सेवा करने लगी। वह हर दिन पानी भरती, आश्रम की सफाई करती और जंगल से लकड़ियां और फल लाती। लेकिन उसके मन में एक और गहरी इच्छा थी। क्या वह कभी भगवान के दर्शन कर पाएगी? एक दिन जब मतंग आर्षि समाधि में लीन थे, उन्होंने उसकी भक्ति का आकलन किया और कहा, शबरी, धैर्य रखो, एक दिन स्वयं श्री राम तुमसे मिलने आएंगे। ये सुनकर शबरी का हृदय श्रद्धा और आनंद से भर उठा। उसके लिए अब हर दिन विशेष था। वह हर सुबह अपनी कुटिया के बाहर का मार्ग साफ करती, फूल बिछाती और मीठे बेर इकट्ठा करती, इस आस में कि आज नहीं तो कल उसके प्रभु आएंगे। वर्ष बीतते गए। जंगल में कई ऋतुएं आईं और चली गईं, लेकिन शबरी की प्रतीक्षा कभी कम नहीं हुई। उसका विश्वास अडिग था। फिर एक दिन जब जंगल में प्रभात की स्वर्णिम किरणें फैलीं, उसने दूर से दो दिव्य व्यक्तियों को आते देखा। उसका हृदय धड़क उठा। उसकी आंखों में अश्रु छलक आए। श्री राम और लक्ष्मण जब कुटिया के समीप आए, तो वह कांपते हाथों से दौड़कर उनके चरणों में गिर पड़ी। उसकी आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। वर्षों की प्रतीक्षा आज पूरी हो रही थी। श्री राम ने स्नेह से उसे उठाया और मुस्कुराकर कहा, मां, हमने तुम्हारी भक्ति को अनुभव किया है। हमने तुम्हारी प्रतीक्षा देखी है। शबरी जल्दी से अपने हाथों में रखे बेर उठाने लगी, लेकिन मन में एक संकोच आया। अगर ये खट्टे हुए तो? वह एक एक करके हर बेर को पहले चखती और फिर जो सबसे मीठे होते वे श्री राम को अर्पित कर देती। लक्ष्मण यह देखकर चकित हुए और बोले, भैया, ये तो पहले से खाए हुए फल हैं। लेकिन श्री राम मुस्कुराए, लक्ष्मण, इन फलों का स्वाद दुनिया में किसी भी अमृत से बढ़कर है, क्योंकि इनमें प्रेम घुला हुआ है। शबरी की आंखों में अब कोई अधूरी इच्छा नहीं थी। उसकी आत्मा कृतज्ञता से भर चुकी थी। श्री राम ने प्रेम से कहा, मां, तुम्हारी भक्ति निष्कलंक है। अब समय आ गया है कि तुम परम धाम को प्राप्त करो। यह सुनते ही शबरी ने हाथ जोड़कर प्रभु को प्रणाम किया और उसी क्षण एक दिव्य ज्योति में विलीन हो गई। जंगल में शबरी अब नहीं थी, लेकिन उसकी भक्ति की कहानी हमेशा के लिए अमर हो गई।